देश भर में महिलाएं हरियाली तीज की तैयारी कर रही हैं। हरियाली तीज आखिर क्यों मनाते हैं? महिलाएं इतना सस्ती क्यों हैं? पति अपनी पत्नी को क्या गिफ्ट दे? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। और क्या सोशल मीडिया पर हरियाली तीज की जो तस्वीरें और वीडियो हम देखते हैं, क्या वही सच्ची कहानी इसकी है या इसके पीछे कुछ और कहानी है? ये सब कुछ जानेंगे। डॉक्टर नीति शर्मा जी हमारे साथ हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। हरियाली तीज को लेकर बहुत सारे हम वीडियोस देखते हैं सोशल मीडिया पर और ये बहुत फैंसी लगता है, बहुत क्लासी लगता है। तो क्या ये ऐसा ही चलता आया है? इसकी असली कहानी क्या है? सबसे पहले वो जी बताइएगा। बिल्कुल। सबसे पहले तो सारे दर्शकों को हरियाली तीज की, हरतालिका तीज की, सावन के मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सावन की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज का त्योहार होता है और विशेष रूप से ये माता पार्वती और भगवान शिव के मिलन का दिवस है। एक प्रकार से माँ ने अनेकों वर्ष तक 108 वर्ष तक भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या करी। ऐसी कठोर तपस्या जिसमें उन्होंने अन्न का त्याग कर दिया, जल का त्याग कर दिया, एक सूखे पत्ते पर नहीं, बिल्कुल चाहे गर्मी हो, ठंड हो, हर तरीके के जो प्राकृतिक जो आपदाएं थी उनको भी माँ पार्वती का कोमल शरीर केवल अपनी संकल्प शक्ति और भगवान शिव के प्रति जो उनकी डेडिकेशन थी, जो प्रेम थी, उनको पाने की जो एक अंदर से एक प्रबल इच्छा थी, वो इतनी स्ट्रांग थी कि वो अनेकों अनेक कठिनाइयों को लांघते हुए अंत में उनका भगवान शिव के साथ मिलन हुआ। भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और ये हरियाली तीज कहीं ना कहीं उसी मिलन का प्रतीक है। इसीलिए जो भी युवा जोड़ा या जो भी हर व्यक्ति को जीवन में प्रेम चाहिए, चाहे महिला चाहे पुरुष, और वो सच्चा प्रेम चाहिए। आजकल का सिचुएशनशिप वाला प्रेम नहीं चाहिए। इसलिए बहुत ट्रेंड भी कर रहा है, क्योंकि आजकल जो आइडियल प्रेम है वो कहीं ना कहीं हमारे समाज में दूर होता जा रहा है। लोग बहुत ही क्षणिक देर के लिए आकर्षण एक दूसरे के प्रति होता है और उसके बाद थोड़े समय के बाद आगे बढ़ जाते हैं। जबकि माँ पार्वती ने जिस प्रकार से इतना संघर्ष किया और उधर भगवान शिव ने भी तपस्या करी कि मुझे ऐसी ही अर्धांगिनी मिले जो मेरे प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो। दोनों ही एक दूसरे के प्रति समर्पित थे। क्योंकि तो हरियाली तीज को लेकर एक बात देखी जाती है कि महिलाएं ही पूरी तैयारी करती हैं, महिलाएं ही व्रत करती हैं। जैसा कि आप बता रही हैं कि भगवान शंकर ने भी व्रत किया था कि उनको अच्छी पत्नी मिले, तपस्या करी थी। तपस्या भगवान की थी। भगवान शंकर की जो ऊर्जा है वो उसको लेने के लिए एक परम शक्ति माँ का एक रूप में जब उन्होंने तपस्या करी, तो वो शक्ति जब तक अंदर से तपस्या से डेवलप नहीं होगी, वो मैनिफेस्ट नहीं होगी, वो तब तक भगवान शिव को उनका पालन कर ही नहीं पाएगी। तो इसीलिए हर रिलेशनशिप में जो त्याग है, समर्पण है, जो आपकी संकल्प शक्ति है, तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को ऊपरी सतह पर नहीं, खाली एक फिजिकल अट्रैक्शन नहीं या एक क्षणिक भर के लिए एक दूसरे का प्रति एक आकर्षण नहीं, आपको डेप्थ में एक दूसरे को समझने की आवश्यकता है। और महिलाएं इसको इसलिए सेलिब्रेट करती हैं, हर महिला चाहती है कि उनके पति उनकी तरफ आकर्षित हों, इसलिए 16 श्रृंगार किया जाता है। हरा रंग आज के दिन धारण किया जाता है क्योंकि हरा रंग कहीं ना कहीं प्रकृति का प्रतीक है। सावन के महीने में हरियाली चारों तरफ देखने को मिलती है, जीवन स्फुटित होता है, जीवन एक सृजन का एक समय होता है। आप देखिए हर जीव जंतु इस समय प्रजनन क्रिया उनकी चलती है, तो कहीं ना कहीं मेटिंग टाइम भी होता है। तो ये उस पूरी जो यूनिवर्सल एनर्जीज है, जो मेल और फीमेल एनर्जीज की यूनियन का पीरियड होता है। इसलिए तो हरे रंग इसीलिए को बहुत ज्यादा हरे महत्व रंग देते को भी हैं। प्रकृति का और समृद्धि का प्रतीक है हरा रंग। अच्छा, एक और भी चीज है कि हरियाली तीज जिसमें लोग ये मानते हैं कि व्रत नहीं करना है, सिर्फ सेलिब्रेशन करना है, और हरितालिका तीज जी, जिसमें कठिन व्रत करना है। तो क्या ये दोनों सेम है या फिर इसमें अंतर है? इस वाली तीज पर भी व्रत करते हैं या सिर्फ सेलिब्रेशन? दोनों का जो मूल आधार है वो तो माँ पार्वती और भगवान शिव का प्रेम ही है और उनका यूनियन ही है। लेकिन हरियाली तीज एक सेलिब्रेशन के सामूहिक रूप से आप झूला झूलते हैं, अपनी सखियों के साथ एंजॉय करते हैं, सजते हैं, संवरते हैं। वही हरितालिका तीज जो है वो भाद्रपद की तृतीया तिथि शुक्ल पक्ष को बनाई जाती है। वो बेसिकली माँ की तपस्या का प्रतीक है, उनके त्याग का प्रतीक है। उस दिन कठोर व्रत का पारण होता है, मतलब निर्जला व्रत रखा जाता है। अगले दिन उसका उद्यापन होता है और उस दिन पूरा कीर्तन होता है। भगवान शिव और माता पार्वती का परिवार की पूजा होती है। शिवलिंग मिट्टी के बनाए जाते हैं, उनके ऊपर माँ को 16 श्रृंगार अर्पण किया जाता है। भगवान शिव का जलाभिषेक होता है, बेल धतूरा सब उनको अर्पित किए जाते हैं, चंदन से उनका लेप होता है। तो वो कहीं ना कहीं आपको आपकी कठोर तपस्या को आइडेंटिफाई करता है। और हरियाली तीज उसी तपस्या से फलित जो मिलन हुआ है
उसके सेलिब्रेशन को डिनोट तो करता है। खास तौर पर वो फिर वो जो विजुअल्स हमें दिखते हैं या सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें हम देखते हैं वो गलत नहीं है, सेलिब्रेट इसको बहुत जी ज़्यादा बिल्कुल, किया जाता बहुत है। इस दिन तो बहुत तो क्या लेडीज़ इस बार खास तैयारी करनी चाहिए महिलाओं को? सबसे पहले तो अपने पति के साथ अपने संबंध मधुर करने चाहिए, उनके साथ कम्युनिकेशन। देखिए हरा रंग कहीं ना कहीं प्लैनेट बुध का प्रतीक है, और बुध आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को दिखाता है, संवाद को दिखाता है। रिलेशनशिप में खटास, जो आपका संवाद नहीं हो पाता है या मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है, उसकी वजह से ज़्यादा वो खटास बन जाती है। तो सबसे पहले अगर कोई भी खटास हो आपके व्यक्तिगत जीवन में, उसको अपने संवाद के साथ उसको सबसे पहले तो ख़त्म करिए, और उसके बाद आज के दिन सजिए। मतलब स्त्री के जो 16 श्रृंगार हैं, जैसे आप हमारी देवियां देखेंगे किस प्रकार से पूरे श्रृंगार करती हैं। 16 श्रृंगार है, यहाँ पे माथे पे बिंदी लगाइए, यहाँ पे अजना चक्र होता है। कहीं ना कहीं आपके जो बुद्धि को, विजडम को ये इंटैक्ट करता है। आप मांग पे सिंदूर लगाइए, सिंदूर का लाल रंग मंगल का प्रतीक है, आपके लिए सौभाग्य का सूचक है, मंगलकारी आपके जीवन में घटनाएं हो इसका प्रतीक है। तो सिंदूर जरूर लगाइए, मांग टीका भरिए, कहीं ना कहीं आपके अजना जो आपको क्राउन चक्र है उसको वो बैलेंस करता है। गले में आप मंगलसूत्र को धारण करिए, मंगलसूत्र के जो काले मोती होते हैं, जो शनि की नेगेटिव एनर्जी है उसको वो आपके रिलेशनशिप से जो नज़र लग जाती है उससे दूर रखते हैं। गले में और हार पहनिए, कानों में आप कुंडल पहनिए, झुमके लगाइए, बाजूबंद पहनिए, कमर में आप जो होता है कमरबंद पहनिए, मेहंदी लगाइए, मेहंदी बहुत शुभ सूचक। मेहंदी मेहंदी क्यों लगाइए? मेहंदी इम्पोर्टेंट इतना क्यों है? सबसे पहले तो मेहंदी हमको प्रकृति से मिलती है। मेहंदी के जो लीव्स हैं वो प्रकृति की एक प्रोस्पेरिटी के प्रतीक हैं। उसका जो रंग है, जो लालिमा आपके हाथ में आती है लगाने के बाद, वो मंगल का प्रतीक है। और ऐसा माना जाता है जितना गहरा मेहंदी का रंग होगा उतना ज़्यादा आपके पति या आपके ससुराल वाले आपको प्रेम करेंगे। तो वो रंग कहीं ना कहीं एक मंगल सूचक होता है। दूसरा, सावन का महीना कहीं ना कहीं गर्मी के बाद जो ह्यूमस वेदर हो जाती है तो कूलिंग इफेक्ट होता है मेहंदी का, तो इसलिए मेहंदी को और सौभाग्य के साथ बहुत ज़्यादा जोड़ा जाता है। तो मेहंदी, हरे रंग की चूड़ियाँ डालिए, बिछुएं, पायल, पूरे सज धज के, जैसे आप अपने विवाह में आप सजती हैं ऐसे ही अपने पति के लिए आज सजिए, अपने प्रेम वाले जीवन के लिए सजिए, अपनी अट्रैक्शन पावर को आप इंक्रीज करिए, अच्छे से परफ्यूम लगाइए, यू शुड स्मेल गुड, क्योंकि परफ्यूम कहीं ना कहीं प्लैनेट वीनस को दिखाता है। और जो खुशबू आपके आसपास है वैसी खुशबू आपके जीवन में, आपके रिलेशन में वो मिठास और खुशबू महकती रहे। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी अट्रैक्शन को भी दिखाता है, आपके प्लैनेट्स को भी बैलेंस करता है, और इसका कहीं ना कहीं आयुर्वेद से भी लिंक है। हम जो भी चीज़, चाहे नथनी धारण करते हैं, कान में ये एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं, लेफ्ट साइड की जो नॉस्ट्रिल है फीमेल की, वो आपके स्वास्थ्य को सूचक करती है। जो हम कमरबंद पहनते हैं उससे कहीं ना कहीं आपकी फर्टिलिटी जो है, वहाँ पे जो रूट चक्र है वो एक्टिवेट होता है। तो ओवरऑल हमारे जितने भी श्रृंगार की वस्तुएं हैं जो हमारे शास्त्रों में लिखी गई हैं, 16 श्रृंगार की वस्तुएं, उनका आध्यात्मिक कारण भी है, उनका स्वास्थ्य की दृष्टि से भी कारण भी है, और सौभाग्य के तो वो सूचक हैं ही। और अल्टीमेटली यू लुक ब्यूटीफुल, और हु डजंट अट्रैक्ट टुवर्ड्स ब्यूटी। सो आप जितना सुंदर दिखेंगी उतना ही आप खुद देखिए, जिस दिन आप अच्छा दिख रहे होते हैं आपको कॉन्फिडेंस लेवल ही अलग होता है। सो ड्रेस योर सेल्फ नाइसली एंड टू अट्रैक्ट ऑफ कोर्स द ऑपोजिट एनर्जी इन योर लाइफ। और वो अच्छा, ये तो फीमेल्स की बात हो गई कि फीमेल्स को कितना तैयार होना चाहिए, कैसी तैयारी करनी चाहिए। पतियों को क्या तैयारी करनी चाहिए, वो क्या कर सकते हैं ताकि उनकी जो हरियाली तीज है वो खास रहे और उनकी पत्नी बहुत खुश रहे? क्योंकि कहते हैं कि अगर पत्नी खुश है तो फिर सब कुछ ठीक है। सबसे पहले तो पति को पत्नी को समझना आना चाहिए। पत्नी के दिल की बात जिस दिन अगर पति समझ जाएंगे तो मुझे लगता है, क्योंकि फीमेल्स जो होती हैं वो एक्सप्रेसिव बहुत होती हैं, लेकिन इंटेलेक्चुअली अपनी बात को कन्वे नहीं कर पाती हैं। वो चाहते हैं कि मेरे इमोशन से समझ जाए कि मैं नाराज़ क्यों हूँ, मैं अगर बात नहीं कर रही हूँ तो कारण। तो पति को अपनी पत्नी को सबसे बड़ी बात है, जैसे मैंने बताया हरा रंग बुध का प्रतीक है, दोनों को संवाद करके एक दूसरे को समझना चाहिए। पत्नी की पर्सनल जो
हाउस होल्ड कोर्स हैं उसमें हेल्प करनी चाहिए। आज के दिन वो सज रही हैं, संवर रही हैं, तो किसी का दिल नहीं करेगा कि आज मैं घर को देखूं, तो उनकी मदद करिए। आपके बच्चे हैं तो बच्चों को देखने में अपनी पत्नी की मदद करिए, उनको घुमा के लेकर आइए, उनकी कोई पसंदीदा चीज़ उनको गिफ्ट करिए। आज अच्छा, के गिफ्ट के नाम पर एक चीज हम देखते हैं सोशल मीडिया पर, क्योंकि रील्स अभी आप देखिए तो हर तीज त्योहार के बारे में आपको पता चल जाएगा कि क्या ट्रेंडिंग है। तो हरियाली तीज के लिए जो ट्रेंडिंग दिखता है वो है कि आप हरी चूड़ियां गिफ्ट कीजिए जी। अपनी पत्नी को। तो इसका कोई लॉजिक है या फिर ये नहीं, ऐसे ही है बिल्कुल कि लॉजिक है। हरा रंग का प्रतीक, या फिर जो हम नेचर की बात कर रहे हैं बिल्कुल उससे कनेक्ट करने के जी, लिए? हरा रंग इसीलिए क्योंकि प्रकृति का प्रतीक है, हम्म। समृद्धि का प्रतीक है, बुध ग्रह का प्रतीक है, और कहीं ना कहीं मैं वास्तु की भी दृष्टि से बोलूंगी, ये आपकी नॉर्थ डायरेक्शन को दिखाता है, जहाँ से जीवन में अवसर आते हैं, अपॉर्चुनिटीज लाइफ में इनवाइट करता है ग्रीन कलर। तो हरे रंग की चूड़ियाँ, हरे रंग के वस्त्र, साड़ी, लहंगा, सूट, जो भी आपकी वाइफ को पसंद है। बुध कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन का कारक है, तो कम्युनिकेशन के जो आजकल जो गैजेट्स हैं, या मोबाइल फ़ोन, आप आईपैड या लैपटॉप, कुछ भी स्टेशनरी के आइटम्स अपनी पत्नी को गिफ्ट कर सकते हैं। ज्वेलरी गिफ्ट करिए, एवरी वुमेन लव्स दैट। लेकिन अभी सोना और चांदी बहुत महंगा है, आपकी किसी भी पति पॉकेट के लिए के ये बहुत आपकी पॉकेट के अनुसार जरूर गिफ्ट करिए। देखिए, सोना एट द एंड ऑफ द डे इट इज एन इन्वेस्टमेंट, चाहे सोना हो चाहे चांदी हो। हाँ, तो वो पति इन्वेस्टमेंट इस है। हरियाली तीज तो पर कहीं अपनी ना पत्नी कहीं को महंगे गिफ्ट दे सकते और हैं। कोई कहीं ना कहीं महिलाओं को जो आप सोना या चांदी गिफ्ट करते हैं, वो आपके एसेट्स को ही क्रिएट कर रहा है। तो family के कंजूसी नहीं assets को। करना है, ये बिल्कुल भी नहीं। आप कह रही हैं? बिल्कुल, मैं कहती हूँ कि आपको अपनी सेविंग्स में से थोड़ा बहुत मेटल में जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। एट द एंड वो आपको ग्रोथ में ही लेके जाएगा। तो आपके ये अच्छा मौका है कि आप बिल्कुल। हरियाली तीज पर अपनी जी। पत्नी को सोने चांदी का कुछ भी गिफ्ट जी कीजिए। जी बिल्कुल। अब आते हैं कि मैरिड वुमेन्स के लिए ये बनाया गया, जी ऐसा ही हमने कल्चर देखा है। लेकिन कहते हैं कि माता पार्वती ने बहुत दिनों तक तपस्या की थी, सालों साल जब उन्होंने तपस्या की तब भगवान शंकर उनको जी। मिले थे। तो अभी आप ये भी बताइए, क्योंकि अभी बहुत रिलेशनशिप बहुत चेंज हो चुका है। जो आप कह रही थी कि सिचुएशनशिप नहीं होना चाहिए, अगर आप गंभीर हैं तो फिर आप उसको फॉलो कीजिए, जो भी रिश्ते में हो सकता है नियम। तो क्या अनमैरिड वुमेन्स भी इसको मना सकती हैं, लड़कियां वो मना सकती हैं जो रिलेशन में हैं या जिनके बॉयफ्रेंड हैं, वो इसे सेलिब्रेट कर सकती हैं और ये ओके बिल्कुल है? कर सकती हैं जया। और आजकल जो सबसे ज़्यादा समस्या आ रही है रिलेशनशिप में, मैं बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर, बहुत कुंडलियाँ आ रही हैं, लोगों को सही पार्टनर नहीं मिल पा रहा है। सिचुएशनशिप में तो सब चले जा रहे हैं, लेकिन क्या ये रिलेशन को हमको आगे मैरिज में कन्वर्ट करना है, लॉन्ग टर्म एक कमिटमेंट है, वो दैट इज़ लैकिंग। और कहीं ना कहीं हमारे त्योहार इस चीज़ के लिए प्रेरित करते हैं कि एक रिलेशनशिप में कितना समर्पण, कितना त्याग, कितनी अंडरस्टैंडिंग, कितनी एडजस्टमेंट इज़ रिक्वायर्ड। सो जैसे माता पार्वती ने वो विवाहित तो नहीं थी, कुंवारी अवस्था में ही, बचपन से ही, क्योंकि वो थी तो शक्ति का ही स्वरूप। और जब हिमालय और उनके देव हिमालय राजा हिमालय हिम के यहाँ उनका जन्म हुआ, तो बचपन से ही वो शिव को उनको पूछती रही। और एक समय ऐसा आया कि जब उनकी जो इच्छा इतनी प्रबल हो गई, तो अपनी एक सखी के कहने पर वो वन में चली गई और वहाँ पे कठोर तपस्या करी। तो ये प्रेरणा क्या दे रहा है कि अगर आपको लाइफ लॉन्ग अपना एक मनचाहा पति चाहिए या पार्टनर चाहिए, इट इज़ फॉर मेल्स ऑल्सो, मेल्स भी व्रत रख सकते हैं, उनको भी तो अच्छी पत्नी चाहिए। तो आपको जब एक स्पाउस चाहिए अपने आधार पे जो आपको शिव जैसा मिले, तो आपको उसके लिए तपस्या, त्याग और समर्पण और संकल्प शक्ति आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। लेकिन अभी जैसे रिश्ते आप देख रही हैं, हर दिन हम ऐसी बहुत सारी स्टोरीज देखते हैं और हम लोग पर्सनली भी ऐसा महसूस करते हैं कि अब वो शंकर पार्वती वाला अगर आप रिलेशन कहें तो वो कहना भी बहुत मुश्किल लगता है। तभी तो आज की जनरेशन में आपको वो चीज़ दिख रही है। तभी तो भगवान शिव और पार्वती के कैरेक्टर को समझने की ज़रूरत है और उनको अपने जीवन में उतारने की ज़रूरत है। अगर अच्छा आपको जीवन साथी चाहिए तो आपके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। इसलिए मैं समझती सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से जो हमारी नई जनरेशन है वो इन त्योहारों के पीछे के तथ्यों को जान रही है और जब उससे एसोसिएट करेगी तो उसको फॉलो भी करेगी। जब फॉलो करेगी तो धीरे धीरे वो ट्रेड्स उनके जीवन में आएंगे भी। तो बिल्कुल जितनी भी कंवारी बच्चियां हैं, इवन अनमैरिड मेल्स हैं, उनको ये त्योहार बनाना चाहिए, इसकी कथा का महत्व समझना चाहिए और इस कथा को अपने रूप में, अपने चरित्र में चरितार्थ करके कैसे अच्छा जीवन साथी वो खुद बने, पहले तो खुद बने, तभी तो आपको एक अच्छी चीज प्राप्त होगी। तो वो एक
कहीं ना कहीं से कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए भी हमारे जो परंपराएं हैं, हमारे त्यौहार हैं, हमारी जो लोक कथाएं हैं, वो उसके लिए प्रेरणा देती हैं। तो आप बिल्कुल व्रत रखिए, और उम्मीद करती हूँ दिल से जब आप व्रत रखेंगे, इतनी इच्छा शक्ति होगी, तो आपको अपना मनचाहा जीवन साथी इस जीवन में ज़रूर मिलेगा। अच्छा, एक ट्रेंड ये भी हमने बहुत बदलता हुआ दिखा, तीज तीज त्योहारों पर खास तौर पर। कोई भी पर्व हो, कोई भी त्योहार हो, तो महँगे कपड़े, ज्वेलरी महँगी होनी चाहिए, मतलब आपका लुक ऐसा होना चाहिए कि वो सोशल मीडिया पर जा पाए। तो ये ट्रेंड सिर्फ़ सोशल मीडिया की वजह से बदला या पहले से भी ऐसा ही चला आ रहा है? ये इसके ये थोड़ा पीछे क्या कहानी है? नहीं, सोशल मीडिया तो उसको ज़रूर, उसने उसको कहीं ना कहीं एग्जैजरेट किया है, क्योंकि बट ये पुरुषों के लिए बहुत दबाव वाला हो जाता है। मुझे लगता है कि प्रेम को इनमें से किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। जो सच्चा प्रेम होता है, उसको ना तो महंगी ज्वेलरी की आवश्यकता है, ना महंगे कपड़ों की आवश्यकता है। सच्चा प्रेम आत्मीय रूप से होता है, और जो जो जिन व्यक्तियों के जीवन में ये सच्चा प्रेम है, उनको इन चीज़ों की आस नहीं होती है। लेकिन ये भी सच है, जब आप इतने समर्पण भाव से प्रेम देते हैं अपने पति को, या पति अपनी पत्नी को, तो उन पे ईश्वर की विशेष कृपा रहती है। अगर आप कितनी भी तंगी में हैं और आपने एक डिफ़िकल्ट टाइम में एक दूसरे का सपोर्ट किया है, तो ग्रेजुअली जब आपका अच्छा समय आएगा, तो आप उसको दोनों जॉइंटली उसको एंजॉय करेंगे। तो ये ट्रेंड ज़्यादा है, मैं समझती हूँ, और इसके ऊपर प्रेम को नहीं तोलना चाहिए। प्रेम आत्मीय रूप से होना चाहिए, दिल से होना चाहिए, वहीं आप रिलेशनशिप को एंजॉय करोगे। दिखावे के लिए तो थोड़ी देर के लिए सब अच्छा लगता है, लेकिन अंत में जो असली सोना है रिश्ते का, वो अपना आत्मीय रिश्ता ही है। अच्छा, अभी आप भी सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और आप भी टीवी न्यूज़ देखती हैं। तो बहुत सारे ऐसे केसेस हम देखते हैं कि पत्नी अपने पति को मार दे रही है, किसी दूसरे लड़के के लिए वो भाग जा रही है, या फिर पति से मनमुटाव हो जाता है, पति को खत्म कर दिया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे केसेस हमने देखे हाल फिलहाल में। तो ऐसे लोगों के लिए आपका क्या संदेश होगा? कैसे, मतलब उस रिलेशन में कहाँ दिक्कत होती होगी, जिस वजह से ऐसी चीज़ें हो जाती हैं? क्योंकि वो व्रत भी कर रही हैं, वो हरियाली तीज भी कर रही हैं, हरितालिका तीज भी कर रही हैं, उसके बावजूद इस तरीके का देखिए, काम कैसे हो जाता है? कोई त्योहार को बनाना सिर्फ सेलिब्रेशन के तौर पे बनाना आप इंजॉय करिए, लेकिन मुख्य रूप से हमारी जो त्योहार हैं, जो हमारी परंपराएं हैं, जो ये सारी लोक कथाएं, उसके साथ आध्यात्मिक कथाएं जुड़ी हुई हैं, उसका अर्थ ही यही है कि उस कथा पहले है, त्योहार के सेलिब्रेशन बाद में है। तो हम सेलिब्रेशन का पार्ट तो पिक कर लेते हैं, लेकिन कथा का जो सार है उसको हम समझ नहीं पाते हैं। आपके माध्यम से जब शिव और पार्वती के प्रेम की ये अटूट प्रेम जब दर्शकों के मध्य में जाएगा, तो उनको इस बात का आभास होगा कि त्योहार से पहले उन्होंने उस प्रेम को जीवंत किया है। ये जो आजकल की घटनाएं हो रही हैं, मुझे लगता है मूल रूप से कहीं ना कहीं आज की जनरेशन हमारी संस्कृति के अभाव में जी रही है, क्योंकि हम लोग घरों में उतने डेप्थ में डिस्कस नहीं कर रहे हैं अपने पूरे सनातन धर्म की पद्धति को, कथाओं को, और इन त्योहारों के महत्व को। जब हम इसको डिस्कस करेंगे और उसको रेगुलर फॉलो करेंगे, और परिवार के बीच में जब बॉन्डिंग होगी, क्योंकि आप जितनी भी ये इंसिडेंट्स बता रहे हैं, कोई बाहर का आदमी आया, उसने इस बच्ची का या इस पुरुष का ब्रेन वॉश किया, और रिश्ता इसने अपने घर के साथ खराब किया। यानी कि बाहर की एंट्री तब होती है जब परिवार में आपसी संवाद खत्म हो जाता है, आपसी अंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाती है। मोबाइल जहाँ एक तरफ सोशल मीडिया आपको नॉलेज दे रहा है, वहीं कहीं ना कहीं फैमिली टाइम को भी आप डिस्कनेक्ट कर रहे हो। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी समस्याओं को अपनी फैमिली के बीच में डिस्कस करें, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को जानें, और उसके सॉल्यूशंस भी परिवार के बीच में निकालें। जब आप बाहर एडवाइस लेने चले जाते हैं, तो बाहर का व्यक्ति तो अपनी सुविधा और अपने लालच के हिसाब से आपको मैनिपुलेट करेगा। तो ये अवेयरनेस, फैमिली की जो बॉन्डिंग, जो पहले जॉइंट फैमिली कल्चर था, अगर पेरेंट्स बिजी थे तो ग्रैंड पेरेंट्स आपके बच्चों को टेक केयर कर रहे थे। अब दुविधा है कि जॉइंट फैमिली है नहीं, अगर मान लीजिए आप बाहर काम करने जा रहे हैं तो आपका बच्चा डे केयर में है, अब डे केयर में उसको वो पर्सनल टच तो कोई नहीं देगा, राइट। सो ना ही वो पर्सनल मॉरल वैल्यूज सिखाएगा। तो कहीं ना कहीं वैल्यूज जो है ना, वो लैकिंग है, और वो लैकिंग पहले ही नहीं होती थी। पहले कोई ना कोई चाचा ताया, दादा दादी के साथ बच्चा टाइम स्पेंड करता था, तो कहीं ना कहीं
कनेक्टेड रहता था, पंचतंत्र की कहानियां सुनता था, तो वो तो कनेक्शन ना होने की वजह से, कम्युनिकेशन ना होने की वजह से वो सारी ह्यूमन टू दिक्कतें ह्यूमन हैं। कनेक्शन है वो लैक हो रही है। और ये बहुत बड़ा चैलेंज यार, एआई की दुनिया है आज, हम सब कुछ चैटबॉट से, सब कुछ हम मतलब क्लॉड से पूछ लेते हैं कोई भी समस्या का समाधान, लेकिन व्यक्तिगत और बाय नेचर ह्यूमंस इमोशनल होते हैं। तो इमोशनल जब तक आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा, आपकी कनेक्शन स्ट्रांग नहीं होगी। रिलेशनशिप में भी यही होता है, फिजिकल अट्रैक्शन सेकेंडरी है, जब तक आपकी इमोशनल बॉन्डिंग नहीं होगी यू कैन नॉट गो अहेड। सो इट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि इमोशनल बॉन्डिंग, ह्यूमन टू ह्यूमन जो संवाद है रिलेशनशिप का फैमिली में, वो होना जरूरी और है। अपने कल्चर और से आप इसी की जुड़े वजह से आप रहिए। कितने भी व्रत रख लें, कितने भी त्योहार बना लें, लेकिन अगर आप वैल्यूज अपने जीवन में नहीं डालेंगे तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बॉन्डिंग नहीं स्ट्रांग अच्छा, अब आते हैं कि वर्किंग वुमेन्स जो हैं वो कैसे तीज को सेलिब्रेट करें, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ी मुश्किल तो यही है कि उनको ऑफिस भी पहुंचना है और उस पर्व को भी सेलिब्रेट करना है, तो एक कॉम्प्रोमाइज वाला सिचुएशन आ जाता है। तो उनके लिए आप क्या कहेंगी, कैसे वो तैयार हो या कैसे इसे सेलिब्रेट करें? वो कम समय दे पाती हैं पर्व के लिए। क्या है, आप अपनी सहेलियों के साथ झूला झूलती हैं, मतलब एंजॉय करते हैं, तो वर्किंग कल्चर में भी आपके साथ कोलीग्स हैं, तो आप कोलीग्स के साथ एक यूनियन क्रिएट करिए कि ओके आज शाम को हम काम करने के बाद विल पार्टी और वी विल चिट चैट, झूले लगाएंगे, झूले झूलेंगे, कहीं भी जाके आपकी सोसाइटी में मेक एन अरेंजमेंट। कई कई सोसाइटीज़ में आप देखेंगे मोहल्लों में एक सोशल गैदरिंग होती है, उसमें सेलिब्रेशन होता है, नाच गाना होता है, हर कोई अपनी स्किल दिखा रहा है, कोई डांस कर रहा है, कोई गाना गा रहा है। तो मुझे लगता है ऐसा नहीं है। हाँ, आप दिन में काम कर रहे हैं, शाम को आप तीज को सेलिब्रेट करिए, मॉर्निंग में अच्छे से तैयार होके जाइए। आप जब उस एनर्जी को सुबह जब उठेंगे, हरा रंग पहनिए, स्पेशली क्योंकि आज तीज है, हरी चूड़ियाँ डालिए, श्रृंगार करिए, आपको खुद ही फील गुड फैक्टर आएगा और उसको अपने कोलिग्स के साथ सेलिब्रेट करिए। मुझे लगता है ऐसा नहीं है। वर्किंग वुमेन्स तो घर पे भी होती हैं, वो भी घर का काम से कहाँ फ्री हो पाती हैं, लेकिन सब लेकिन फिर भी होता है कि थोड़ा बहुत समय होता है कि वो तैयार हो जाए, क्योंकि वहाँ टाइमिंग का बहुत खेल नहीं होता है। वर्किंग वुमेन के साथ टाइमिंग का बहुत खेल होता है। तो मान लीजिए कि अगर कोई कम तैयार हुआ या नहीं तैयार हो पाया, तो क्या भगवान शंकर नाराज हो जाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तैयारी इसलिए क्योंकि जब भी आप सेलिब्रेशन होता है तो यू फील कि भाई मेरे आसपास चीजें खूबसूरत हो, मैं खुद खूबसूरत दिखूं, बट उससे ज्यादा आपका मन खूबसूरत और उल्लासपूर्वक होना चाहिए, अंदर से आनंद आना चाहिए, अंदर से खुशी होनी चाहिए। तो आपको सिर्फ एंजॉय करना है इस त्योहार को, तो वो फ्रॉम इनसाइड होता है। अगर थोड़ा बहुत तैयार आप 16 श्रृंगार करके वर्किंग कल्चर में तो नहीं जा सकते हैं, ऑफकोर्स नहीं जा सकते हैं, बट यू कैन सेलिब्रेट, घर आके उसको आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो छोटे छोटे, चाहे 16 श्रृंगार नहीं, आप 5 या 6 श्रृंगार करिए, थोड़ा स्पेशल करिए उस दिन, तो यू विल फील स्पेशल एंड फील द एनर्जी एंड वाइब्रेशन ऑफ द फेस्टिवल अराउंड यू। और अब आखिरी आपका मैसेज क्या होगा इस तीज के लिए, महिलाओं के लिए? मेरे लिए तो मैं हर महिला और हर पुरुष को, क्योंकि ये जब है ही त्योहार रिलेशन का, तो खाली महिलाओं के एफर्ट से तो रिलेशन नहीं चलेगा, पुरुषों को भी उतना एफर्ट करना पड़ेगा। तो प्रेम जो है डेट इज एटर्नल। तो अपने बीच का जो प्रेम है वो अपनी डे टू डे जो चैलेंजेस है लाइफ के, चाहे वो फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं, चाहे फैमिली के चैलेंजेस हैं, एट द एंड ऑफ द डे जो कपल है उन दोनों को ही एक दूसरे को समझना भी है, रिजॉल्व भी करना है। और जब आप अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करेंगे तो प्रेम का आनंद एक अलग लेवल का होता है। तो सबसे बड़ा तो मैसेज ये है कि आप अपने स्पाउस के साथ अपने जो भी डिफरेंसेस हैं उसको ख़त्म करके, संवाद करके, उसको ज़ीरो करके एंजॉय करिए। आज के दिन एक दूसरे के लिए क्वालिटी टाइम ज़रूर निकालिए, अच्छे से तैयार होके जाइए, बच्चे हैं तो बच्चों को भी साथ लेके जाइए, शाम को पार्टी करिए, जिस भी रूप में आप जाना चाहते हैं, डिनर करिए, एक क्वालिटी टाइम साथ में मूवी देखिए। सो जस्ट स्पेंड क्वालिटी टाइम, क्योंकि आज कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा बिजी स्केड्यूल है, हस्बैंड अपने काम में व्यस्त हैं, वाइफ्स अपने काम में व्यस्त हैं, एक दूसरे को वो समय नहीं दे पा रहे हैं। तो जस्ट टेक सम टाइम फॉर ईच अदर टू चेरिश ईच अदर प्रेजेंस, और उसको ब्लूजम करिए रिलेशनशिप को अपने, और टेक केयर करिए, दिल से एक दूसरे की केयर करिए। पैसा मत दीजिए, त्योहार और गिफ्ट्स मत दीजिए, बट कंसर्न जरूर होना चाहिए। लेकिन गिफ्ट दीजिए। हाँ, गिफ्ट being a lady, ऐसा ना हो कि हमारी जो महिला दर्शक है वो नाराज हो जाए कि ये क्या मैसेज। गिफ्ट तो लीजिए उल्टा, गिफ्ट और प्रॉस्पेरिटी होती है जब एक हस्बैंड वाइफ को, लक्ष्मी का स्वरूप होता है, शुक्र ग्रह भी अच्छा होता है, शुक्र ग्रह अच्छा होता है, सबसे बड़ी बात है लक्ष्मी का वास उस घर में होता है,
जहाँ हस्बैंड अपनी वाइफ को रेगुलर गिफ्टिंग और उसको कुछ ना कुछ एसेट से उसको क्रिएट करता जाता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब ज़रूरत पड़ती है तो वाइफ वहीं से जो आपने गिफ्ट दिए हैं वहीं से आपको सपोर्ट भी देती है। बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छा मैसेज आपका रहा, और हरियाली तीज पे हमने बहुत सारी बातें की, बहुत सारे सवाल ऐसे, बहुत सारे आपके डाउट्स जिनका जवाब हमने नीति शर्मा जी से लिया। बहुत शुक्रिया मैम आपका आने के लिए अपना समय देने के लिए। माय प्लेजर।